हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास प्रिंटर में ये एरर आ रहा है तो आप इजीली इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों आपको सबसे पहले विंडोज 11 की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अदर ट्रबल शूटर, आप इस पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है प्रिंटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको रन के ऊपर क्लिक करना है, डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, ऑल सेटिंग्स को क्लोज कीजिए। विंडोज़ 11 के सर्च बार में आपको टाइप करना है सर्विसेज। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। दोस्तों, सर्विसेज ओपन होने के बाद आपको फाइंड आउट करना है प्रिंट स्पॉलर। उसके बाद आपको इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टार्टअप टाइप आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। आप इस सर्विसेज को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट क्यूज, तो आपको जो है इसको डबल क्लिक कर ऑप्शन को एक्सटेंड कर देना है। उसके बाद आपके पास जो भी प्रिंटर में एरर आ रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए और अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। फिर से आपको उसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर प्रिंटर शो हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। फिर आप ऑल सेटिंग्स को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।